श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव चलने वाला है, जिसके लिए दोस्तों हमने भी सोचा कि आप लोगों को कुबेरेश्वर धाम के दर्शन करा दिए जाएं। अब बहुत दिनों से आपने भी कुबेरेश्वर धाम के दर्शन नहीं किए होंगे और बहुत सारे लोग आने का भी सोच रहे होंगे कि भाई हम तो रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे। पर आप लोग एक बार ये वीडियो देख लेना ताकि आप लोगों को बहुत सी जानकारियाँ यहाँ पर मिल जाएँ सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण को लेकर, जो कि 7 मार्च 2024 से शुरू होने वाला है, 13 मार्च 2024 तक चलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम आपको यही बताएंगे कि भाई अगर आप लोग कुबेरेश्वर धाम आ रहे हो तो बहुत ही सावधानी से आना। सावधानी कहने का मतलब है कि भाई सीहोर कुबेरेश्वर धाम आने के लिए आप लोग अगर जनरल का टिकट ले रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ आपको उसमें देखने के लिए मिलने वाली है। ठीक है, अभी 1-2 दिन तो आपको भीड़ नहीं मिलेगी, पर जैसे ही शिवरात्रि का समय करीब आता जाएगा वैसे वैसे सीहोर जाने वाली सारी ट्रेनों में भीड़ बढ़ जाएगी और जनरल में आपका बहुत ही बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए अगर हो सके तो भाई अपना पहले से रिजर्वेशन कराकर ही आप लोग सीहोर पहुँचे और जाने का भी रिजर्वेशन कराएं, क्योंकि जाते समय भी आपको बहुत सारी भीड़ का सामना करना पड़ेगा। आपसे इतना सहन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों हर बार की बात देख लो, चाहे कितनी ही व्यवस्था बना दी जाए पर वह व्यवस्था बिगड़ती ज़रूर है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भगवान शिव जी के भक्त ही ऐसे होते हैं कि उनके सामने कोई भी व्यवस्था नहीं चल पाती है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप लोग अपने साथ मतलब इस बार भी आ रहे हैं रुद्राक्ष महोत्सव में तो भाई रुद्राक्ष का सोचकर बिल्कुल भी मत आइएगा, क्योंकि अब आपको रुद्राक्ष किसी भी हालत में नहीं दिया जाएगा। पूर्ण रूप से रुद्राक्ष बंद कर दिया है, ऐसा वहाँ पर अभी ऐलान चलता रहता है। इसलिए रुद्राक्ष का सोचकर बिल्कुल मत आइएगा। आप भगवान के दर्शन करने आना चाहते हैं, शिव महापुराण कथा को सुनने आना चाहते हैं तो बिल्कुल आइएगा। इसी के साथ में दोस्तों अगर अब बात करें कि आपको अपने घर से क्या क्या लाना है, तो देखो अपने घर से जब आप निकलो ना तो भाई 1-2 दिन का खाना आप पैक करा कर ज़रूर लेकर आ जाना, या तो नमकीन वगैरह कुछ अपने साथ में रख कर लाना, ताकि आप लोगों को जो है अगर भूख लगे तो भाई आप खा सको। अगर कुछ भी हालत बिगड़ते हैं तो भाई आपके पास 1-2 दिन का जो है खाना पीना रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई आपको क्या करना है कि भाई अपने घर से जो है 1-2 दिन का खाना बिल्कुल तैयार कर के पैक करवा कर ही निकलना है, अगर आप कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ रहे हैं तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कोई बुजुर्ग है या कोई भी व्यक्ति है जिसकी गोली दवाइयाँ चलती हैं तो भी उसे अपनी गोली दवाइयाँ भी अपने साथ में रख कर लाना है। अब यहाँ पर बात आती है कि हम बच्चों को अपने साथ में ला सकते हैं। तो देखो जो महाशिवरात्रि के अंतर्गत जितने भी दिन होते हैं या कथाएं जो वहाँ पर चलती हैं उस समय में आप लोग अपने घर के बच्चों को या बुज़ुर्गों को ना लाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हो तो भाई आप प्रसन्न मन से जाओगे तो ही तो आप प्रसन्न कर पाओगे। पर अगर आप लोग बच्चों को लेकर जाओगे तो भाई क्या होता है वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और भीड़ में बच्चे हाथ छोड़ देते हैं और गुम जाते हैं। फिर घूमने के बाद जो है परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं, और जब आप दुखी होते हो तो फिर आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कैसे कर पाओगे। इसलिए कोशिश करना अपने घर से आप मुख्य रूप से अकेले ही आओ, छोटे बच्चों को ना लाओ, क्योंकि छोटे बच्चों का घूमने का बहुत ज़्यादा डर रहता है और हर साल ऐसा ही होता है, बच्चे घूमते हैं और फिर माताएं बहनें रोती भी हैं उन्हें ढूंढने के लिए। हालांकि वो मिल जाते हैं ना, ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं होती है। उसके बाद बुज़ुर्गों का देखो, भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में बुज़ुर्गों का ख्याल रखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए बुज़ुर्गों को अपने साथ ना लाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और अपने साथ में खाने पीने का ज़रूर हम आपको विशेष रूप से कहेंगे रख कर ज़रूर लाइएगा। 1-2 दिन का तो भाई रख कर लाइएगा ज़रूर, है ना। अब दोस्तों वहाँ के खाने की अगर बात करें तो देखो अभी के फ़िलहाल की बात करें तो भाई महंगाई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, आपको कोई भी चीज़ वहाँ पर सस्ती नहीं मिलने वाली है पहले के मुकाबले आपको वहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल जाती थी खाने पीने की, पर अब नहीं मिलेंगी, है ना। और उसमें वो शुद्धता भी नहीं बची हुई है, क्योंकि दोस्तों अगर नाश्ते की बात करें तो भाई नाश्ता खुले में रखा रहता है और आपको ठंडा ही ज़्यादातर जो है नाश्ता भी देखने के लिए मिल रहा है। हो सकता है कि भाई महाशिवरात्रि के दिन तक सब कुछ गरम गरम मिलने लगे, तो भाई आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कोई गलत चीज़ खाने से आपका पूरा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। तो भाई सोच समझ कर ही आप लोगों को वहाँ का कुछ भी ग्रहण करना है। हाँ, आप लोग जो मतलब मंदिर में ही जो प्रसादी वितरण होता है, भोजन बंटता है, तो भाई आप वो लोगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान का प्रसाद है और उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है, पर अगर आप लोग बाहर का नाश्ता या बाहर का खाना खा रहे हो तो उसका कोई भरोसा नहीं है कि उस खाने से आपको क्या हो जाए। हम इसमें किसी की कुछ बात नहीं कह रहे हैं, बस हम आपको सतर्क कर रहे हैं। आप अपनी मनमर्जी से सोच कर ही जो है बाहर का कुछ खाना खाइएगा, क्योंकि भाई वहाँ जो है बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है और धूल के जो कण हैं वो खाने में जाकर भी मिलते हैं और वही खाना फिर सभी लोगों को जो है परोसा जाता है होटलों पे। ठीक है, इसी के साथ में दोस्तों जो लोग होटल का सोच कर आ रहे हैं कि भाई हमें तो होटल मिल जाएगा और हम होटल में रूम लेकर रहेंगे, तो भाई पहले से व्यवस्था बना कर आना, क्योंकि उस समय
एक साथ बहुत सारे लोग आते हैं तो भाई होटल भी नहीं मिल पाते हैं, और मिलते भी हैं तो इतने महंगे रेट पर मिलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों होटल की बुकिंग पहले से कर लेना, अगर हो सके ज़्यादा रेट में मत करना, वरना तो आप कुबेश्वर धाम सीहोर में ही रुकने की अच्छी खासी व्यवस्था बना दी गई है। हम आपको ये पिक्चर के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, ये पिक्चर अभी की है, आप लोग अच्छे से इसे देख लीजिए ताकि आप लोगों का मन भी सीहोर आने के लिए बन जाए। इस बार की जो तैयारियां हैं वो पिछले बार के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस बार जो है और अच्छा आयोजन होने वाला है पंडित जी की तरफ से, क्योंकि दोस्तों इस बार की जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी की गई हैं। आपके बैठने के लिए और मतलब सभी लोगों के बैठने के लिए कुल मिलाकर 3 भव्य और बड़े पंडाल लगाए गए हैं, जिसमें से बीच का एक जो बड़ा पंडाल है वो है पंडित जी का पंडाल, मतलब जहाँ पर व्यासपीठ रखाएगी और बीच में जो है श्रद्धालुगण भी बैठेंगे, और साइड साइड के 2 पंडाल हैं जिसमें भी श्रद्धालुगण बैठेंगे, और पीछे साइड भी टेंट लगाया गया है जिसमें भी श्रद्धालुगण बैठेंगे। अब दोस्तों इसी में एक बात यहाँ पर बहुत बड़ी देखने वाली है कि अभी तो टेंट पूर्ण रूप से लगा भी नहीं है और लोग आना शुरू हो चुके हैं और लोग अपनी जगह संभाल कर बैठ चुके हैं। मतलब कि हर कथा में आप देखते हो कि लोग 1-2 दिन पहले ही आ जाते हैं और अपनी जगह संभाल कर बैठते हैं ताकि उन्हें कथा में सबसे आगे बैठने का मौका मिले। तो दोस्तों इस कथा में तो अभी समय है, पर जब भी आप देखोगे कि अभी तो टेंट ही लग रहा है, मतलब जो पंडाल है वो बन ही रहे हैं, पर उसके पश्चात ही मतलब उसके अंतर्गत ही जो है सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग आ चुके हैं और धीरे धीरे करके लोग आते ही जा रहे हैं। ठीक है, और आते जा रहे हैं तो भाई वहाँ पर जो है मतलब जितना जितना टेंट लग गया है उसी के नीचे जो है लोग अपनी जगह को जो है मतलब पक्का कर रहे हैं कि वो वहीं पर बैठकर कथा सुनने वाले हैं। अब दोस्तों वो लोग वहाँ पर कितनी मेहनत से रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर रहना भी एक बहुत बड़ा मतलब चैलेंज के समान होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को नहाना भी होता है, धोना भी होता है, खाना पीना भी होता है, तो भाई ये सभी परेशानियों से जो है गुजरना पड़ता है। पर जब भोले बाबा की भक्ति साथ में होती है तो ये सब परेशानियां कुछ नहीं लगती है ना। तो भाई देख सकते हो आप लोग अभी पंडाल सज ही रहे हैं, पर आगे की तरफ आप देखोगे जहाँ पर मेन मुख्य व्यासपीठ का जो स्थान है वहाँ का जो पंडाल सजाया जा रहा है उसके पास में तो भाई भक्तगणों ने लाइन मतलब बहुत सारे भक्तगण आ चुके हैं और वहाँ पर अपनी जगह संभाल कर बैठ चुके हैं, और हर मिनट पर जो है एक नया भक्तगण अपना बैग ले लेके आ रहा है और वहाँ पर आने के लिए रुक रहा है ना। अब ये सभी लोग जो है कथा का इंतज़ार कर रहे हैं कि पंडित जी कब यहाँ आकर कथा करेंगे, रुद्राक्ष महोत्सव की महाशिवरात्रि की कथा करेंगे, और वो पूरे मन और विश्वास से इस कथा को सुनेंगे, है ना। तो दोस्तों बहुत ही एक उमंग रहती है लोगों के मन में इस महाशिवरात्रि के रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर, और इस बार आप लोगों को कुछ ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि हाईवे पर जाम लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो इस बार सरकार ने जो है पहले से ही कुछ अच्छी व्यवस्थाएं कर कर रखी हुई हैं ताकि इस बार पिछली बार जैसी कोई भी जाम की व्यवस्था ना बने, आप लोगों का कोई काम ना हो या मतलब ना रुके, या आप लोगों को कुबेश्वर धाम आने में कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो भाई इस बार हो सकता है आपको उतनी परेशानी ना हो, पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पिछली बार भी बहुत बड़ी व्यवस्थाएं की गई थी पर वो सब भी फेल हो गई थी। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आप आ रहे हो तो अपने साथ में अपना बिछाने का लेकर आना, अपना ओढ़ने का लेकर आना। अगर किसी कारणवश आपको होटल नहीं भी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है, तो आप अपना चद्दर लेकर बिछा कर ओढ़ कर सो सको, है ना। खाना नहीं भी मिलता है तो भाई 1-2 दिन आप अपने ही खाने पर मतलब रह सको, है ना। तो इसलिए दोस्तों पहले से थोड़ी सी अपनी व्यवस्था बनाकर लाइएगा। और आप अभी सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये भक्तगण वो भक्तगण हैं जो कि रुद्राक्ष महोत्सव की जो कथा है उसको सुनने के लिए आ चुके हैं और पहुँच चुके हैं कथा पंडाल के अंदर। देख सकते हैं दोस्तों कितना कथा पंडाल भर गया है। और अभी तो ये मतलब जो ऊपर टेंट देख रहे हो ना, ये लगा भी नहीं है पूरा, साइड के टेंट तो पूरे अभी खुले पड़े हुए हैं, है ना। और बीच वाले पंडाल में भी जो है ये ऊपर आप जो चद्दरें देख रहे हो, मतलब ये कपड़े जो हैं ये अभी लग रहे हैं। तो इतनी बड़ी भक्ति होती है कि भाई पंडाल तो अभी लगा भी नहीं है और लोग यहाँ पर आकर अपना मतलब बिल्कुल रहना चालू कर दिए, मतलब कि कथा को सुनने के लिए। ये देख सकते हो व्यासपीठ की जगह है, यहाँ पर जो है कथा पंडाल बनाया जा रहा है, यहीं पर पंडित जी की व्यासपीठ रखाएगी और यहीं से आप लोगों को जो है शिव महापुराण कथा सुनने के लिए मिलने वाली है। बाकी दोस्तों हम आपको पहले से ही बस सचेत कर रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम इसमें किसी की कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि भाई आप वहाँ का खाना मत खाना, नाश्ता मत करना, बस सोच समझ कर करना, क्योंकि आप वहाँ पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए गए हो, अपने अच्छे मन से गए हो। पर वहाँ पर जाकर आपकी अगर तबीयत ख़राब होती है तो आपको भी बुरा लगेगा और फिर आप भगवान को प्रसन्न भी कैसे कर पाओगे, कथा का आनंद भी कैसे ले पाओगे। इसलिए सोच समझ कर वहाँ का खाना खाइएगा, अपने साथ में घर का खाना विशेष रूप से लाइएगा। अगर 1-2 दिन के लिए आ रहा है तो 1-2 दिन का लाना तो वैसे भी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि व्यवस्थाओं की कोई मतलब गारंटी नहीं लेता है कि इस बार सब कुछ सही होगा। हालांकि व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी की गई हैं। और दोस्तों देख सकते हैं मतलब
आपके लिए खाने का पंडाल अलग लगाया गया है। वो पंडाल हम आपको आगे वाली वीडियोस में बता देंगे, पर जो खाने का पंडाल है ना वो इसके अलग बनाया गया है। ये तो आपका मतलब कथा का पंडाल है, पर इसके अलग भी एक मतलब खाने का पंडाल, भोजन का पंडाल अलग से बनाया गया है, जो कि कुबेश्वर धाम की जो बाउंड्री है उसी के पास में बनाया गया है। बाकी वो पंडाल भी बहुत ही बड़ा पंडाल है और देख सकते हो आप लोग सभी तैयारियां चल रही हैं। सामने से भक्तगण आते ही जा रहे हैं अपने बैग को ले लेकर। अभी तो काफ़ी दिन बचे हुए हैं मतलब महाशिवरात्रि के, तब भी देख सकते हो आप लोग मतलब लोग आकर यहाँ पर रहना चालू कर दिए हैं कथा को सुनने के लिए। जैसे जैसे दिन पास में आते जाएंगे वैसे वैसे ये भक्तगणों की संख्या बढ़ती जाएगी और लोग इसके साथ ही में दोस्तों आप लोगों का सबसे अच्छा कुबेश्वर धाम सीहोर पहुँचने का साधन जो है वो ट्रेन ही है। इसीलिए दोस्तों आप जहाँ पर भी रहते हो वहाँ से सीधा अगर आपको सीहोर के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप भोपाल के लिए ट्रेन देख सकते हो। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल के लिए आपको हर जगह से ट्रेन ज़रूर मिल जाएगी। आप लोगों को अगर सीहोर के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप पहले भोपाल आएँ, भोपाल से फिर सीहोर के लिए आप लोगों को आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। आप आसानी से आइए और आराम से आइएगा, आनंदमय आइएगा, यहाँ पर रुकते जाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोग इस कथा को सुनने के लिए आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, सीहोर कुबेश्वर धाम में रुद्राक्ष महोत्सव में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, कमेंट में ज़रूर बताना। इसके साथ ही में दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि आपको वहाँ पर बहुत सारी जानकारियाँ बहुत आसानी से मिल सकें। हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी आप लोग बहुत सारी जानकारियों को आराम से बैठकर पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या है कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।